जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका भाई तरुण और तरुण एक बार मेरी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। जय साथियों, आप काफी समय से देख रहे हो मेरे चैनल के माध्यम से कम 3 महीने से हम जिन वक्ताओं का, जिन अतिथि मेहमानों का हम इंतजार कर रहे थे, आज वो इंतजार की घड़ियां खत्म होगी। रविदास जयंती आज समापन हमने रख दिया और हमारे बीच में अतिथि भाव, हमारे बीच में बड़े भाई साहब रवि जी और हमारे बड़े भाई साहब जाटी साहब, हमारे भीम आर्मी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रोशनलाल जी मेघवाल। और मैं आज इस कार्यक्रम को लेकर बात करूंगा हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए बाहर से मेहमानों से, और आज इस कार्यक्रम को लेकर आज की क्या मुख्य धारा रही, कार्यक्रम को किस तौर पे आज उदयपुर संभाग लेवल पे मेघवाल समाज का सबसे बड़ा, मेरे हिसाब से राजस्थान का सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा मेघवाल समाज का। और भाई साहब से, हमारे माननीय मुख्य अतिथि गेस्ट से बात जानने की कोशिश करूंगा, हमारे माननीय रवि जी से। हाँ जी सर। देखिए, आज संत शिरोमणि रविदास जी जो जयंती का कार्यक्रम इस मेवाड़ क्षेत्र में उदयपुर में रखा गया है, बहुत ही भव्य कार्यक्रम रहा है। और इस कार्यक्रम के अंदर राजस्थान के तमाम क्षेत्रों से अतिथिगण यहाँ पहुंचे हैं, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने का काम किया है। यहाँ जो मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, जो समिति है यहाँ की, जो हमारे रोशन भाई जी हैं, उनकी पूरी टीम है, उन सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि इस तरीके के जो कार्यक्रम आप आयोजित करते हैं और समाज में जिस प्रकार से आप जागरूकता लाने का जो काम कर रहे हैं, ये बहुत ही एक सराहनीय कार्य है। समाज को और पूरे राजस्थानी, मैं तो कहता हूँ पूरे देश भर को इस चीज से सीख लेनी चाहिए कि आज हमारे युवा क्रांतिकारी साथी इस तरीके से जो कार्यक्रम करके समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, उनमें जागरूकता पैदा करने का काम कर रहे हैं। आज इस मंच के माध्यम से बहुत सारी बातें हुई, पाखंडवाद के खिलाफ, समाज में जागरूकता, शिक्षा की बात करी, रोजगार की बात करी, हमारे युवा किस तरीके से राजनीति में आगे आए, किस तरीके से हम लोग बेरोजगारी के इस स्तर को छोड़ करके हम लोग रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आज जो मंथन हुआ है, बहुत सारी बातों का। और देखिए, एक महत्वपूर्ण जो बात कहना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर, राजस्थान नहीं अपितु पूरे प्रदेश देश के अंदर घटनाएं देखने को मिलती है जो जातिवाद का एक शोषण होता है। जातिवाद के तहत कहीं कहीं जैसे घोड़ी से उतारा जाता है, पानी के मटकी छूने के नाम पर हत्या कर दी जाती है, मूछ रखने के नाम पर हत्या कर दी जाती है। मतलब एक शोषण जो काफी समय से चलता आ रहा है, और आज भी ऊंच नीच का भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद जो चरम सीमा पे है, उन तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ बात की गई है। प्रशासनिक जो अधिकारी हमारे बैठे हैं, उनको भी हमने जगाने का प्रयास किया है हमारे इस मंच के माध्यम से कि जो समाज के युवा है, क्रांतिकारी साथी है, समाज के जो लोग सड़कों पे आंदोलन करते हैं, लाठियां खाते हैं, मुकदमे खाते हैं, उनको आप सपोर्ट करें। उस ओहदे पे जाकर के बजाय एसी की ठंडी हवा खाने के, बजाय उस पद का आप जो लाभ लेते हैं, साथ के साथ जो युवा है, सामाजिक कार्यकर्ता है, आप किसी भी प्रकार से समाज को आप सपोर्ट कर सकते हैं, वो सपोर्ट आपका होना चाहिए। आज इन तमाम बातों पर यहाँ मंथन हुआ है इस मेवाड़ की धरा के ऊपर, इस कार्यक्रम के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रवि जी। मैं एक बात जानने की कोशिश करूंगा कि 3 महीने से जो प्रोग्राम की तैयारियां चल रही थी और आज उदयपुर संभाग लेवल पे तो मेघवाल समाज का जो कार्यक्रम हुआ है, हकीकत में क्या मेघवाल समाज ऐसे भी कई बातें सुनी है कि आप मतलब क्या है, क्या जैसा आपने सुना होगा शंकर मेघवाल हत्याकांड हुई थी, जिसको लेकर उस समय मतलब समाज में एक एकता की एकजुट कम थी, और आज के कार्यक्रम को देखते हुए मतलब आपको क्या फील हो रहा है कि हकीकत में अपने समाज किस ओर जा रहा है? देखिए, समाज में एक जागरूकता की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि जागरूकता से हमारा समाज परिपूर्ण है। मैं संपूर्ण एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, बहुजन वर्ग की मैं बात करूंगा। जैसे शंकरलाल मेघवाल जो हत्याकांड प्रकरण हुआ था, सनूमर की जो घटना हुई थी, उस दौरान आज हम बात करते हैं, देखिए, संपूर्ण समाज की, संपूर्ण हम लोगों की बात करते हैं, सर्व समाज की जैसे हम बात करते हैं, लोग हमारे साथ नहीं आते। वो कहते हैं कि मेघवाल समाज का कोई व्यक्ति खत्म हुआ है, एससी का कोई व्यक्ति खत्म हुआ है, एसटी का कोई व्यक्ति खत्म हुआ है, हमें क्या लेना देना। वो हमारे साथ आकर के हमारी ताकत को मजबूत करने का काम नहीं करते हैं। हम लोग धरना दिया, यानी कि गिगराज जी भी हमारे साथ थे, क्रांतिकारी साथी हैं, रोशन जी हमारे लोकल साथी हैं, और भी तमाम साथी यहाँ पे मौजूद थे। कम से कम 5 दिन 6 दिन वो धरना चला था यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर। उस दौरान बहुत से लोग घरों से बाहर नहीं निकले, बहुत से लोगों को डर था
स्थानीय जो लोग नेता थे यहाँ के, वो राजनीति करने के लिए हमारे बीच में आकर के आश्वासन दे करके और चले गए। आज भी वो आश्वासन उनका पूरा नहीं हुआ है। कहाँ 31 लाख रुपए मुआवजे की बात थी उस परिवार को, उस परिवार को 1 रुपया नहीं मिला, उस परिवार को 1 रुपया नहीं मिला। आज उसके बाद में, इस घटना के बाद में आज ये कार्यक्रम हुआ है, लोग यहाँ आए हैं। उस बात को लेकर के यहाँ बहुत गंभीरता के साथ में मंथन किया गया है कि भविष्य के अंदर ऐसी और भी घटनाएं आपके साथ हो सकती है। आज शंकरलाल मेघवाल जी के साथ में ये घटना हुई, कल को आपके परिवार के साथ होगी। देखिए, हमें घरों से बाहर भी निकलना पड़ेगा। हक अधिकारों पे जहां कुठाराघात होगी, संविधान के साथ छेड़खानी होगी, हमारे अधिकारों का हनन किया जाएगा, तो हमें मजबूरन हमें बाहर निकलना पड़ेगा, हमें लड़ना होगा, हमें जवाब देना पड़ेगा। और जैसे कि आज लोग निकल करके बाहर आए हैं, ये वो लोग हैं जो जिंदा है, इस कौम के जिंदा लोग हैं। वो लोग आकर के आज इस कार्यक्रम की जो शोभा बढ़ाने का काम किया है, इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया है, ये वो जिंदा लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रवि भाई साहब, आपने जो बात बताई समाज को लेके बहुत ही अच्छी बात रही। आपका मेरे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं बात करूंगा हमारे बड़े भाई साहब, हमारे आदरणीय श्रीमान जी गिरिराज जी जोटली साहब से कि आज का जो कार्यक्रम रहा उदयपुर संभाग लेवल पे, और इस कार्यक्रम में आपने क्या महसूस किया, और क्या ये कार्यक्रम हकीकत में अपने समाज को नई दिशा मिल रही है, या फिर अपने समाज के कई ऐसे, मतलब मैं किसी का डायरेक्टली नाम नहीं लूंगा, या किसी को आप टारगेट करके बता सकते हो कि समाज अपना या गलत राह में जा रहा है, या समाज में कहीं नई उन्नति आ रही है नहीं आ रही, तो अपना आप थोड़े वर्ड में आप अपनी पूरी बात रखें। आज मेवाड़ की धरती के ऊपर अगर यहाँ से मीलों दूर किसी महामानव ने जन्म लिया है, और उस विचारधारा को मेवाड़ की धरती में इतनी धूमधाम से मनाया जा रहा है, लोग रैलियां निकाल रहे हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं, भामाशाह बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं, युवा तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो यकीनन उस विचारधारा को पूरे देश में फैलाया जा रहा है। और इस क्षेत्र में उस विचारधारा के प्रति समर्पित होकर यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, मैं तो ये कहता हूँ ये बहुजन कार्यक्रम था, जहाँ पर तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं, जहाँ जिसकी लीडरशिप यहाँ के जो लोगों ने की है, कमेटी, कोर कमेटी ने की है, रोशन भाई है हमारे, जिन्होंने 3 महीने से पूरी ताकत लगाई है। और आपने देखा होगा पिछले 3 महीने में जो एकता जुटाई, उसका रिजल्ट है कि आज लोग आए हैं हमारे पास। और बड़ी बात यह है कि पहली बार उदयपुर जिला मुख्यालय पर शंकरलाल जी मेघवाल की हत्या में 6 दिन तक अगर मेघवाल समाज न्याय के लिए अगर डटा है, तो मुझे लगता है वो पहली घटना है। इस तरह की और भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं, और जिनके ऊपर इस तरह के कार्यक्रम करने से, कार्यक्रम में बहुत चंद लोग मेहनत करते हैं, चंद लोग सहयोग करते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम का जो परिणाम होता है, इससे जो समाज को मिलता है, वो होती है सामाजिक सुरक्षा। वो सामाजिक सुरक्षा पूरे समाज को मिलती है। ये उस व्यक्ति को भी सुरक्षा मिलती है जो विभिन्न कार्यकर्ताओं की टांग खींचता है। ये सामाजिक सुरक्षा उन लोगों को भी मिलती है जो कभी समाज के कार्यक्रम में नहीं आते, विचारधारा को लेना देना नहीं रखते, उन लोगों को भी इस तरह के आयोजन सामाजिक सुरक्षा देने का प्रदान करते हैं। आपने दूसरा सवाल कहा कि नुकसान किससे है बहुजन मूवमेंट को। सबसे बड़ा नुकसान तो बहुजन मूवमेंट को यह है कि जो राजनीतिक दल जिनको हमारे लोग मानते हैं और जो टुकड़ों में बटे हुए हैं, अगर वो लोग एकजुट होकर काम करें तो बहुजन समाज के लिए उद्धार होगा। वही लोग अगर टुकड़ों टुकड़ों में राजनीति करते रहे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भाजपा के लिए फूट डालो राज करने वाली राजनीति का हिस्सा बन के वो काम करेंगे। आप समझते हैं मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि तमाम हमारे सीनियर लोग एकजुट हों। जल और कुल को मिलते वक्त नहीं लगता, ग्राउंड पर लोगों की बड़ी संख्या है। हर समय पूरे राजस्थान में, देश के अंदर आंदोलन, धरने, प्रदर्शन होते रहते हैं। हम सब लोग तो एक है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व के जो लोग हैं उनको एकत्रित होना चाहिए। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो युवा, जो ताकत है, यंग व्यक्ति है, अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उनको अन्य दलों को समर्थन करके आगे बढ़ाना चाहिए। ये मेरी अपील है। मतलब आपका कहना है कि जैसा कि बहुजन मूवमेंट को चलाने वाले जैसे अपने बहन जी है, जो बसपा है और आजाद समाज पार्टी है, कि हकीकत में उनको मिलना चाहिए। मतलब आपका कहना कुल मिला के यही, जिससे अपने बहुजन समाज की ताकत एक हो सके। मतलब क्लियर तरीके से मुझे यही नजर आ रहा है कि आपकी बात सही है। एक होना चाहिए हमारे लोगों को। और मैं तो स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं, मैं चंद्रशेखर जी का इसलिए नाम लेना चाहता हूं क्योंकि वो एक तो नीट एंड क्लीन व्यक्ति है, साफ सुथरे व्यक्ति है, लड़ने का जज्बा रखते हैं, यंग हैं। दूसरी जगह मैं बहन जी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मैं इसलिए सवाल करता हूं कि राजस्थान में वर्तमान में कितने लोग मारे गए हैं,
बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कौन है किसी जनता को मालूम नहीं है, तो हम कहाँ ढूंढे उनको, जाए कहाँ? कम से कम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग चंद्रशेखर जी संसद में बोलते तो सही है, बोलते तो है ना कम से कम। इसलिए बहन जी को आशीर्वाद देना चाहिए, चंद्रशेखर जी को आगे बढ़ रहे हैं, उनको पूरे देश के अंदर फैलना चाहिए और जम के जबरदस्त राजनीति करनी चाहिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि साथियों आपने देखा होगा अभी मैं हमारे यहाँ पे इस कार्यक्रम में बस विशिष्ट अतिथि के रूप में रवि जी और हमारे गिरिराज जी आज पधारित इस कार्यक्रम को संबोधित किया। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। और मैं बात करूंगा इस कार्यक्रम को पूर्ण तरीके से 3 महीनों से लगातार रात दिन एक करके कड़ी परिश्रम से मेहनत से जिस कार्यक्रम को सफल बनाया हमारे मतलब पिता तुल्य कहूं मैं, मेरे या फिर बड़े भाई साहब कहूं रोशन लाल जी मेघवाल, जिन्होंने इस कार्यक्रम को मतलब एक अपना घर की तरह आज इस कार्यक्रम को होते सब मैंने देखा सब धस धस के आए, पर आज इसी कपड़ों में जिस कपड़ों में कल और परसों मुझे मिले थे, तो इनके लिए मतलब इन्होंने बताया कि सार्वजनिक प्रोग्राम नहीं मेरे समाज का नहीं है, ये मेरा खुद का प्रोग्राम, इस कार्यक्रम में सफल बनाऊंगा। तो मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा ऐसे महानुभाव से, तो हमें साथ बने रहेगा। हाँ जी रोशन जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। हम अच्छा प्रयास करने की कोशिश कर रहे थे और हमें अच्छा सहयोग भी मिला, समाज की सहायता भी मिली, और उससे विशेष हमें जो हमारे वक्ताओं से हमें बात हुई वो आकर के एक समाज को जो बदलाव दिया है उससे बड़ी खुशी हमें कुछ नहीं हुई। हम आपस में कितना भी प्रयास करते हैं लेकिन समझ में आता नहीं है, पर जब कोई बाहर से आकर के अनुभवी अब इस समाज को एक नया संदेश देते हैं तो उससे एक समाज में बदलाव आता है। हम आशा करेंगे इस बार तो चलो आज जो हुआ, अगली बार 4 गुना पब्लिक होगी। आपके माध्यम से, वक्ताओं के माध्यम से लोग जुड़ेंगे, घर जाके बात करेंगे, ऐसी सी बातें होती है। तो हम ये आशा करते हैं अगली रविदास जयंती को समाज को और एक नया संदेश दिलाएंगे, और हमारे बड़े भैयाओं से हम निवेदन करेंगे कि आपको आना है और हमेशा साथ रहना है, और हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और आप भी हमारे साथ जुड़े रहे। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका साथियों। जैसा कि आपने देखा होगा इस वीडियो के माध्यम से तो कि ये कार्यक्रम को आज पूर्ण तरीके से हमने संबोधित करते हुए समापन के दौर पे जा रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अपना आगे ऐसे हर सामाजिक कार्यक्रम में मिलूंगा आपका भाई तरुण उदयपुर या मेवाड़ हो या मारवाड़ हो, किसी भी क्षेत्र में जहां पर भी कोई कार्यक्रम होगा तो मिलेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।